बच्चों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में इस गति के चैप्टर से सदिश राशियां, अदिश राशियां, दूरी, विस्थापन के विषय में अध्ययन किए थे। आज हम लोग इसी चैप्टर में अगली कड़ी में चाल के विषय में अध्ययन करेंगे। हम चाल के विषय में पीछे की कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं। चाल, जिसे हम अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं। चाल की जब परिभाषा हम देते हैं तो कहते हैं क्या, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर जो होता है वो हम पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। और चाल को जो है v अक्षर से लिखा जाता है, दूरी को यस अक्षर से लिखा जाता है और समय को t अक्षर से। चाल को v से, दूरी को यस से और समय को t से लिखा जाता है। इस प्रकार से हमारा सूत्र अगर हम संख्या का अक्षरों में लिखना चाहें तो v बराबर यस अपान t हो जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब आती है बात चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या होता है भाई? चाल का मात्रक होता है दूरी के मात्रक में समय के मात्रक से भाग दे दीजिए। दूरी का मात्रक अगले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं मीटर, और समय का मात्रक हम लोग जानते हैं सेकेंड। इस मीटर प्रति सेकंड को हम लोग दूसरी तरह से लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -1। इसके और दूसरी तरह से भी हम लिख सकते हैं ms टू दी पावर -1। चाल का मात्रक। इसके साथ हम सदिश और अदिश में भी अध्ययन किए थे। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है जिसके v अक्षर से लिखते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब आती है बात वेग की। वेग क्या है? वेग की अंग्रेजी होती है वेलोसिटी। दोनों ही चीजें एक हैं, लेकिन बस सिर्फ अंतर थोड़ा सा है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल का संबंध दूरी से है और वेग का संबंध विस्थापन से है। यहाँ हम परिभाषा ठीक वही कहेंगे, दूरी की जगह केवल विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। और वेग बराबर होता है यहाँ, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। अब हम वेग को v अक्षर से लिखेंगे, विस्थापन को d अक्षर से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, समय को t अक्षर से लिखेंगे। इस प्रकार से ये हमारा वेग बराबर हुआ विस्थापन बटा समय। थोड़ा सा एक अंतर और करेंगे। हम अगली कक्षा में जान चुके हैं, पिछले दिन हमने आपको बताया था वेग एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। इसलिए वेग के ऊपर भी तीर का निशान और विस्थापन के ऊपर भी तीर का निशान लगा देंगे। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि वेग और विस्थापन दोनों ही हमारी सदिश राशि है। अब क्योंकि वेग भी एक सदिश राशि हो गई, विस्थापन सदिश राशि है, अब हम इसका मात्रक निकालें वेग का, तो विस्थापन का भी मात्रक हमारा क्या होता है? मीटर होता है, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इस प्रकार से इसके भी मात्रक को हम लोग मीटर इंटू सेकेंड टू दी पावर -1, या फिर हम कहें ms टू दी पावर -1। इस प्रकार से चाल और वेग दोनों के ही मात्रक समान होते हैं, दोनों के ही मात्रक एक होते हैं। यहाँ हम इसकी एक चर्चा और कर सकते हैं कि ये अदिश है और ये सदिश है। यदि हमको चाल और वेग में अंतर पूछा जाए तो एक अपने पन्ने पर दो भाग बनाएंगे, एक तरफ चाल लिख देंगे, एक तरफ वेग लिख देंगे, और चाल के में चाल की परिभाषा लिख देंगे, वेग का अंतर लिखने के लिए वेग की परिभाषा लिख देंगे, चाल के लिए लिख देंगे
सदिश राशि है। वेग में लिख देंगे, वेग एक सदिश राशि है। फिर यहाँ जब आएंगे तीसरे नंबर पर, चाल का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्यारे बच्चों, ये सभी जो हमारे चाल के मात्रक लिखे गए हैं ये मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में लिखे गए हैं, एमकेएस पद्धति में लिखे गए हैं, यह भी और यह भी। यदि इनके चाल और वेग के मात्रकों को सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति में दिखाना हो तो यही चीज यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी या सेंटीमीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1 हो जाएगी सेम की तरह से। और यहाँ भी इसका भी सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1, या लिख सकते हैं CS -1। सेम चीज यही यहाँ भी लिखा जा सकता है। ये मात्रक ये हमारी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में है, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में है। इस पद्धतियों का अध्ययन आप कक्षा 8 में करके आए होंगे। हम इसी कड़ी में आगे की ओर बढ़े, हम इसका नोट आपको दे देंगे, नोट आप पढ़ लेंगे अपनी बुक से, किताब से भी पढ़ेंगे, हमारे नोटबुक से भी पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं और इसके औसत वेग की ओर। औसत वेग और औसत चाल की ओर जब चलते हैं तो कहते हैं क्या, चाल एवं वेग के औसत मान को ही हम लोग औसत चाल अथवा औसत वेग कहते हैं। कोई जैसे कोई वस्तु अपने घर से 2 किलोमीटर जाकर पुनः 2 किलोमीटर वो वापस लौट आती है, और ये काम जाने और लौटने 2 किलोमीटर जाने और 2 किलोमीटर लौटने में उसे 1 घंटे का समय लगता है। अब से पूछा जा रहा है कि बताइए उनकी औसत चाल और औसत वेग क्या होगा। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई वस्तु A बिंदु पर है और उसे B बिंदु पर जाना है, यहाँ से वो 2 किलोमीटर की यात्रा तय करके B बिंदु पर पहुंच रही है और पुनः वो उसी रास्ते से लौट करके वो A बिंदु पर आ जा रही है चल करके यहाँ 2 किलोमीटर। तो बताओ आप दूरी कितनी हुई, दूरी हुई 2 किलोमीटर धन 2 किलोमीटर, अर्थात कुल मिला के कितना हुआ 4 किलोमीटर। और समय कितना लगा भाई, समय कह रहा है कि 1 घंटे का समय लगा है, 1 आवर का समय लगा है, 1 घंटे का। तो आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से जो वस्तु गतिमान थी उसकी चाल बताइए, तो चाल बराबर होगा 4 किलोमीटर बटे 1 घंटा। 1 घंटा आप बराबर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल हो गई, उस गतिमान वस्तु की चाल हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आ जाइए वेग की औसत, यहाँ औसत चाल हो गई हमारी ये औसत चाल। अब बात आती है औसत वेग की। औसत वेग के लिए हमको औसत विस्थापन की जरूरत पड़ेगी। विस्थापन क्या हुआ, बोलो 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर फिर उसी जगह पर वापस लौट के आ गया, विस्थापन कितना हुआ 0। विस्थापन कितना हुआ 0। तो विस्थापन तो हो गया यहाँ 0 और समय कितना लगा भाई 1 घंटा। इस प्रकार से हमारा औसत वेग क्या हुआ, औसत वेग हुआ 0/1 बराबर 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात कुल मिलाकर क्या हुआ औसत वेग 0। कहने को तो दोनों ही एक जुड़वा भाई हैं, औसत चाल और औसत वेग, परंतु इसका संबंध दूरी से होने के नाते यहाँ जो है इसका औसत चाल हो गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ औसत वेग हो गया है 0 किलोमीटर प्रति घंटा, कहिए या 0 कर लीजिए। इसी कड़ी में हम आपको एक चीज और बता दें, वेग और विस्थापन में आप अपने बुक में जब पढ़ेंगे वेग और विस्थापन का संबंध, दूरी और समय का संबंध वहां पर जहां पर चाल में दिया जा रहा है
वस्तु ए बिंदु से चल करके यस1 दूरी तय करके ये बी बिंदु पर पहुंच जाती है। यहाँ से चली है यस1 और यहाँ पहुंच गई है, यस2 दूरी लगा दी है। यहाँ पर चलने में घड़ी का समय कुछ t1 समय था। मान लीजिए यहाँ 4 बज रहा था और यहाँ जाकर के वो 4:10 हो गया, 10 मिनट समय लगा। तो चाल बराबर दूरी का अंतर और समय का अंतर हो जाएगा यस2 माइनस यस1 बटा t2 माइनस t1, या ये कह लें कि v बराबर डेल्टा यस अपान डेल्टा t। एक ये शब्द का प्रयोग होगा जो आप किताब में देखेंगे। ये डेल्टा है जो अंतर को प्रदर्शित करता है, ये त्रिभुज को नहीं। प्यारे बच्चों, आप देख के आए हो गणित में इस प्रकार के चिन्ह को, आप कहोगे ये त्रिभुज है, नहीं त्रिभुज नहीं, इसे विज्ञान की भाषा में हम डेल्टा कहते हैं। इसी प्रकार जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो विस्थापन v बराबर डेल्टा d कह लें, डेल्टा d कह लें अपान डेल्टा t कह लें, ये भी सही है। या आपको किताब में v इक्वल टू डेल्टा यस अपान डेल्टा t भी लिखा मिलेगा। कहीं कहीं हम विस्थापन को यस अक्षर से, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो विस्थापन को यस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग आज सीख गए हैं चाल, वेग, औसत चाल, औसत वेग और उन पर आधारित सूत्र, चाल और वेग में अंतर। हम अगली चीजें अगले दिन के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।